बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद, हमारा ट्रैक्टर अच्छा बना के देने के लिए। बहुत पैसा खर्च किया हमने। अच्छा, बहुत पैसा खर्च किया। हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल कुरत। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सोनालिका DI60 है। तो ये ट्रैक्टर में समस्या ये है कि इसका ये जो पावर स्टीयरिंग का जो जैक है, जो सॉकर है, उसका सील लीकेज था, उसकी वजह से हमने खोला है। और सबसे बड़ी ये ट्रैक्टर में जो समस्या थी हाइड्रोलिक की, कि इसके हाइड्रोलिक में काफ़ी बार काम करवा लिया ये ट्रैक्टर ओनर ने, फिर भी इनका जो प्रॉब्लम था वो ख़त्म ही नहीं हुआ, सॉल्व ही नहीं हुआ। और किसान इतने परेशान हो गए इसको, ये फॉल्ट को लेके, कि उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। जो मिस्त्री ने जितना बोला उतना पैसा इन्होंने लगा दिया, जो काम बोला वो करवा लिया, फिर भी उनकी जो समस्या थी वो सॉल्व नहीं हुई। ऐसे ये ट्रैक्टर हमारे एरिया का ही है, कम से कम यहाँ से 45-50 किलोमीटर के एरिया का है ये ट्रैक्टर। तो ये एक हमारे दोस्त है जो पार्ट वगैरह का काम करते हैं ना, जो पार्ट वगैरह बेचते हैं, वो हमारे दोस्त है, जहाँ से मैं पार्ट खरीदता हूँ, उन्हीं के दोस्त का ये ट्रैक्टर है। और जब ये बात हमारे दोस्त के पास में आई, जो पार्ट वाले हैं हमारे दोस्त, इनको बोला कि यार ट्रैक्टर से मैं तंग आ गया हूँ, अब लगता है ट्रैक्टर को मेरे को बेच देना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि ऐसा हुआ क्या है। तो इन्होंने बोला कि यार इस तरह से हाइड्रोलिक इतना परेशान कर रहा है कि मैं अब उसमें पैसा लगा लगा के थक चुका हूँ, अब एक ही मन बनाया कि ट्रैक्टर को बेच देना है। तो मैं आपको इसकी वजह क्या है और इसको कैसे ठीक करना है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये 60 है तो उसका हाइड्रोलिक का सिस्टम पूरा अलग होता है ना। तो इसका लिप कवर हमने खोला है, और साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि उसमें होता क्या था, परेशानी है कहाँ पे। उठाना गिराना बिल्कुल ठीक काम करता है ना। आप इसको 24 घंटे उठा के रखो ना, ये डाउन होगा, पूरा काम कंप्लीट करता है। लेकिन उसकी जो मेन वजह जो हर किसान को उसकी ज़रूरत होती है, उसका ड्रॉप लीवर, जो ज़मीन की गहराई को तय करता है कि हमें जुताई में कितनी गहराई चाहिए, चाहे वो कल्टीवेटर है या हल है, इसको हमें कितनी गहराई देना है। जैसे हमने 1 फीट का लीवर का नाप सेट किया, तो 1 फीट से ज़्यादा न तो अंदर जाना चाहिए न बाहर रहना चाहिए, एक समान पूरे खेत की जुताई होनी चाहिए। तो जैसे सेट करके रख दिया, उसके बाद हमें मुड़ के देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपना काम करता रहेगा। लेकिन वो कब होगा, जब आपका वो सिस्टम ठीक से काम करेगा। अगर वो सिस्टम में गड़बड़ी है या कोई ख़राबी है तो ये ठीक से काम ही नहीं करेगा, यानी उसकी मर्ज़ी से काम करेगा, हमारी मर्ज़ी से नहीं करेगा। तो ये ट्रैक्टर में होता ये है कि जैसे जुताई में चलता है, पूरा का पूरा एप्लीमेंट ज़मीन में धंस जाता है। और कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा इसको पीछे लिया तो ये बिल्कुल ज़मीन की सतह पे चलता रहेगा, है ना, ऊपर ऊपर चलने लगता है। तो आखिर ये ज़मीन में धंस क्यों जाता है, पूरा हल लग जाता है और ट्रैक्टर फिर दम तोड़ने लगता है, क्योंकि उसके ज़रूरत के मुताबिक उस पर बल आएगा तो फिर 60 या 75 एचपी होगा, वो भी दम तोड़ देगा। तो इसको ठीक करना है। देखो, मैं किसी मिस्त्री का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर जिनके पास में ये ट्रैक्टर गया है, जिन्होंने इसका काम किया है, वो मिस्त्री ये वीडियो को देख रहा है तो ध्यान से देख लो कि मैंने इसको किया क्या है और इसको कैसे ठीक किया है। बिल्कुल छोटी वजह है दोस्तों, मैं करीब से दिखाता हूँ। उसका लिप कवर हमने खोला है, और हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन देखना होगा, है ना। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें, और हो सके इतना हमारे और किसान भाइयों में, मैकेनिक भाइयों में शेयर करें, ताकि इस तरह से अगर परेशानी है तो वो हमारे वीडियो के माध्यम से अपने ट्रैक्टर को ठीक करवा सकते हैं। तो चलो कैमरा थोड़ा नज़दीक ले लो, हम दिखाते हैं कि उसमें वजह क्या है। मैं आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा, वीडियो में एंड तक बने रहना। चलो ले लो, कैमरा नज़दीक ले लो, लाओ इधर। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसका लिप कवर हमने उतार लिया है, और अभी इसमें करीब से दिखाओ, उसका तेल वगैरह भी हमने निकाल लिया है, जितना भी ऑयल था। तो इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से क्लीन करेंगे और दोबारा से छान के इसमें ऑयल वगैरह डालेंगे, क्योंकि सफाई ज़रूरी है। तो इस वजह से इसका ऑयल वगैरह भी निकाल लिया है। चलो, ये इसका पूरा सिस्टम है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये इसका पुराना शाफ्ट, ये यहाँ से ख़राब था, ये जो इसका बूस वाला सीट है वो पूरा कट चुका था। तो इसको हमने पुराने को लेट वर्क करवा के बिल्कुल नए की तरह बना लिया है। बिल्कुल करीब से दिखाओ, देखो उसका कंडीशन देखो, बिल्कुल नए की तरह। तो इस तरह से पूरा काम होना चाहिए, है ना। और ये है इसका पुराना बूस। देखो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन उसमें वजह क्या है वो दिखाऊंगा मैं आपको, है ना।
वजह क्या है। मेन चीज़ तो वही है ना कि इतने मिस्त्रियों के पास जाने के बाद भी ये ठीक नहीं हुआ, तो आखिर ऐसा हुआ क्या है। तो बस केवल ध्यान रखने वाली बातें होती है। मेरा कहने का एक ही मकसद होता है कि आप जो भी काम करते हो उसको बारीकी से देखो। पूरे पार्ट को खोलने के बाद क्या करना है, इसको अच्छे से वॉश करना है, और वॉश करने के बाद हमें इसको देखना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें ख़राब है। और हाँ दोस्तों, ये हाइड्रोलिक कोई भी ट्रैक्टर है, कोई भी कंपनी का ट्रैक्टर है, छोटा या बड़ा, हाइड्रोलिक की सिस्टम जो है ना वो पे काम करती है। उसमें बारीक से बारीक बाल बराबर भी अगर प्ले होगा तो ठीक से रिजल्ट नहीं मिलेगा। चलेगा, चलता है जैसे चलता है चलेगा, लेकिन जो परफॉर्मेंस होना चाहिए है ना, जो काम में रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, कदा भी नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ों को लोग नज़रअंदाज करते हैं। ये ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक के साथ भी यही हुआ है, क्योंकि जेब तो खाली हो चुकी है किसान भाई की, तंग आ गए खर्चा कर करके, उसमें काफ़ी लागत लगा दी, समस्या वहाँ के वहाँ अटकी है। किसान पैसा लगाने से नहीं डरता है, लेकिन पैसा लगाने के बाद उसका काम नहीं होता है ना, वहाँ पे फिर उसको गुस्सा आता है। और मेरे को भी आएगा, शायद आपको भी आएगा, आता है ना। तो लाइक करो, क्योंकि ये यहाँ पे गुस्सा किसान का ख़त्म होने वाला है। 100% उनका काम, ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाला है। तो देखो, ये इसका पुराना बूस दिखाओ। उसमें क्या होगा, एक छोटा एक बड़ा आएगा, देख सकते हैं, ये बड़ा है ये छोटा है, साइड में भी अंतर है, छोटा बड़ा आएगा। इधर दिखाओ, देखो ये तो हमने बनवा लिया है, फिर भी उसमें कितना प्ले है देखो, ये पुराना। और ये आवाज़ भी सुन सकते हैं आप, देख सकते हैं यहाँ पे, ये है ना, ये इतना प्ले नहीं होना चाहिए। पूरा हिस्सा यहाँ से कट गया है, देख सकते हैं यहाँ पे अंदर में, ये वाला। और ये वाला भी देख लो, इसमें भी कितना प्ले है। अब ये नया मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका नया बूस है, और ऐसा नहीं है ये सोनालिका का जेन्युइन है, देख लो, है ना, उसमें कोई प्ले या कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं। अब मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखो, है ना आवाज़, देखो ये आवाज़ है। अब मैं इसको लगाऊंगा, अब देखो है, क्योंकि उसमें प्ले नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे ये वाला हिस्सा जहाँ पे ये बूस्ट लगता है ना, ये अंदर में भी देखो, ये इतना ज़्यादा प्ले है, यानी ये वाला जो स्लीव है, ये इसका बूस्ट अंदर से भी कटा है और ये बाहर से भी कटा है। बाहर से तो दिखेगा नहीं, ये नंबर वगैरह भी दिख रहा है, लेकिन वो कटा है, देखो ये बहुत ज़्यादा प्ले है। अब इसी जगह पे हम नया लगाएंगे, अब देख लो ये कितना हार्ड है और बिल्कुल भी प्ले नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, इसमें बिल्कुल भी प्ले नहीं है, और ये उससे थोड़ा टाइट है। तो ये इस तरह से बिल्कुल इजी होना चाहिए, ना कि उसको जबरन बिठाना होता है। बस उस पर हल्का सा मैं ऑयल लगाऊंगा, ये बिल्कुल इजीली फिट हो जाएगा उसमें, देख सकते हैं। तो ये इस तरह से होना चाहिए, कहने का मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी प्ले नहीं होना चाहिए, देखो। और ये देखो, देख सकते हैं ना, काफ़ी प्ले है। और ये दूसरे वाले में देखो, बिल्कुल भी प्ले नहीं है। तो एक तो ये वजह है। इसी तरह से ये दोनों साइड का बूस, ये भी काफ़ी लूज है, दिखाओ, देखो ये भी काफ़ी लूज है ना, देखो। तो ये भी पूरा कटा हुआ है अंदर बाहर से, आपको साफ दिखाई देता होगा स्केच। तो एक तो ये वजह, चलो इसको हटाओ। और इस तरह से इसका हर एक पार्ट, जैसे ये क्रैम हो गया, उसका ये साफ्ट हो गया, हर चीज़ को हमें बारीकी से देखना होता है। तो ये काम हम मैंने करवाया है, जैसा कि देखा आपने, ये साफ का काम करवा लिया है। साफट को इसको खराद वर्क पे लेट वर्क करवा के हमने इसको ये लेट वर्क करवाया इसमें। और ये बूस, तो ये हो गया, है ना। उसके बाद वो कहाँ रखा, एक मिनट मैं दिखाऊं। उसमें जो मेन समस्या थी दोस्तों, ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं, दिखता है ना, ये कटा हुआ हिस्सा, ये वाला हिस्सा पूरा कट गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये वाला हिस्सा देखो, देखो ये है ना, कटा हुआ है। मेन चीज़ ये है। अब ऐसी चीज़ों को देखेगा कौन। तो ये पूरा रोलर असेंबली लगा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी लगा है,
ये भी लगा है ना। तो ये रोलर असेंबली में लगता है, जो रोलर का असेंबली है ये इसमें लगता है, इसमें भी लगता है। तो ये रोलर वगैरह में कहीं भी जगह पे प्ले नहीं होना चाहिए। तो ये वाला कटा हुआ था और इसी से पूरा ड्राफ्ट सेंसिंग का सिस्टम काम करता है। तो ये भी हमने नया ही डाल दिया है और देख सकते हैं इसका ये पूरा सिस्टम, ये इतने यहाँ से रोलर निकला है। बताओ, दिखाओ इधर नीचे में, ये बताओ, ये पूरा रोलर किट है। ये रॉड के साथ ये पूरा लीवर असेंबली फिट होगा। ये जो देख सकते हैं ये रोलर असेंबली जो है यहाँ पे पूरा फिट होगा इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पे भी देख सकते हैं ये इसका जो ड्राफ्ट सेंसर असेंबली है ये पूरा ऐसे होगा, है ना। पूरा सिस्टम चेंज है ये 60 में, ये वाले मॉडल में। तो ये इसका पूरा सेंसर असेंबली यहाँ से खुलेगा, ये वाला प्लेट वगैरह खोल के इसको हमें सेट करना होता है। तो इसको मैंने पहले से ही पूरा कंप्लीट, यहाँ पे भी बिल्कुल भी प्ले नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पे बिल्कुल प्ले नहीं होना चाहिए, न इस तरह का, न इस तरह का। तो ये असेंबली जब फिट होगा यहाँ पे तो इस जगह पे काम करेगा। ये जो पूरा रोलर असेंबली है ना, ये वाला इसके साथ में कनेक्ट होता है। तो चलो उसको मैं क्या करता हूँ दोस्तों, पूरा फिट कर लेता हूँ। और दूसरी एक चीज़, जैसा मैंने बताया कि इसमें प्ले बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखो चलो अंदरूनी मामला है, दिखने में दिक्कत होती है, लेकिन ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो दिख सकता है ना, ये बाहर, ये देखो कितना कटा हुआ हिस्सा है। अब इसका छेद देखो, अब यहाँ पे देख लो ये क्या है, ये प्लेटो दिख जाएगी ना, बच्चा भी समझ सकता है। ये पूरा हिस्सा काट दिया है जहाँ पे ये फिट होता है, देख सकते हैं ये देखो। अब ये दिखाओ, तो ये भी तो प्ले है, ये भी ड्राफ्ट सेंसर असेंबली यहाँ पे फिट होता है। ये मैंने नया फिट कर लिया है पूरा, देख सकते हैं ये सिस्टम, ये भी नया ले लिया ये भी। अब देखो इसमें बिल्कुल भी प्ले नहीं है ना, ये देखो है, इसमें बिल्कुल भी प्ले नहीं है। कुल मिला के उसमें प्ले रहेगा तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। और ये चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, इससे क्या होता है, अरे यार ये तो पूरा खत्म है, देख लो कैसे चलेगा ही नहीं है। और ये हमारे किसान भाई को तो समझ में आएगा नहीं, ये मिस्त्री को देखना होता है, जो इंजीनियर लोग हैं उनको ही देखना होता है ना, जो किसी की सुनते ही नहीं अपनी चलाते हैं। देख लो अब, तो ये वाला प्ले निकाल दिया, ये सिस्टम को नया डाल दिया। अब बात आएगा उसका लीवर सेटिंग का। तो कंपनी ने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है, ये जो हाइड्रोलिक बनाने वाली कंपनी है, ये वाले मॉडल में उसका लीवर सेटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें लीवर सेटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑप्शन ही नहीं दिया है कंपनी ने कि आप इसको लीवर सेटिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं कहीं पे भी कोई सेटिंग नहीं है लीवर का। इसके अंदर में उसका सेटिंग ही उसका प्ले है। अगर उसमें प्ले हुआ ये शाफ्ट में या किसी रोलर में या सेंसर में या बाहर इस तरह से, तो ये सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा, हाइट भी कम रहेगा, उठाने पे पूरा उठेगा नहीं। कहने का मतलब उसमें किसी भी प्रकार का प्ले नहीं होना चाहिए, जो कंपनी ने जो दिया है उसी हिसाब से होना चाहिए, है ना। प्ले कितना होना चाहिए घूमने के मुताबिक। बेरिंग सिस्टम, बेरिंग में कैसा बिल्कुल प्ले नहीं होता है और बेरिंग इजी घूमता है, जैसा कि मैंने ये भी दिखाया। देखो ये बिल्कुल फिक्स है, ये बेरिंग सिस्टम है, घूमता इजी है और प्ले बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से ये बाहर का हिस्सा ये यहाँ पे फिट होगा, है ना। देखो प्ले नहीं है, घूमता इजी है, यानी बेरिंग सिस्टम होना चाहिए, बिल्कुल भी प्ले नहीं होना चाहिए। अगर उसमें प्ले रहेगा तो आपका जो हाइड्रोलिक का सिस्टम है वो पूरा गड़बड़ाएगा, है ना, उसमें वो काम करने की क्षमता ही नहीं रहेगी, फिर अपनी मर्जी से काम करेगा। चलो बातें बहुत हो गई मेरे को लगता है, अब मेरे को उसको पूरा फिट करना है। उसका ये पूरा सिस्टम देख सकते हैं, मैं आपको फिट करके दिखाता हूँ ये पूरा फिटिंग कैसे होगा। उसका यहाँ पे लॉक लगेगा, है ना, और ये एक बड़ा बूस है, एक छोटा बूस है। तो पूरा फिट करने के बाद मैं आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करके भी दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। चलो हाँ, तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि हमने इसका पूरा हाइड्रोलिक का फिटिंग कंप्लीट कर लिया है। करीब से दिखाओ किस तरह से उसका पूरा लीवर का फिटिंग होता है। तो देख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे ये पूरा, इधर से दिखाओ, यहाँ पे ये रोलर की देख सकते हैं, और ये इसका ड्राफ्ट सेंसर असेंबली कुछ ऐसे काम करेगा। यहाँ पे ये वाला देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। अभी ये डाउन पोजीशन में है और लीवर भी डाउन है,
तो जैसे हमने इसको मिडल में रखा, देख सकते हैं यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ पे टच हो जाएगा बिल्कुल मिडल में। तो यहाँ से हमारा ड्राफ्ट सेंसर इजीली काम करने लगेगा। पहले क्या था दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी प्ले था, पूरा लीवर डाउन होने के बाद अप होने के बाद पूरा इस तरह से ऊपर ले लेने के बाद भी यहाँ पे काफ़ी जगह रहती थी। अभी देख सकते हैं यहाँ पे ये बिल्कुल मिडल में है और यहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये बिल्कुल भी प्ले नहीं है। और इसको डाउन किया, यहाँ पे भी ये जो ड्राफ्ट सेंसर रोड है यहाँ पे भी बिल्कुल भी प्ले, कटी हल्का प्ले होगा, कितना ना प्ले होना चाहिए। और ये इस तरह से बिल्कुल इजी घूमना चाहिए, इसमें कहीं भी ऐसा तिरछा भी प्ले नहीं होना चाहिए। और ये बिल्कुल इजी देख सकते हैं यहाँ पे, इधर दिखाओ, यहाँ पे भी बिल्कुल प्ले नहीं है ना, तो यहाँ पे भी है, ये पूरा इसके साथ में कनेक्ट है ना। देखो कटी हल्का बारीक, बिल्कुल बारीक प्ले होगा यहाँ पे, और इतना होना भी चाहिए। और देख सकते हैं यहाँ पे कि लीवर सेटिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, उसका जो लीवर का सेटिंग है उसका प्ले है। अगर इसमें प्ले रहा तो उसका लीवर ठीक से काम नहीं करेगा। कंपनी ने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि उसमें बिल्कुल भी प्ले नहीं होना चाहिए, तभी आपका दोनों लीवर बिल्कुल ठीक उसकी जगह से काम करेगा। अगर उसका आम साफ उसका बूस्ट कटता है तो उसमें प्ले बन जाता है, तब भी समस्या आएगी उठाने में, उसका हाइट पूरा नहीं मिलेगा और जुटाई में भी ठीक से काम नहीं करेगा। क्योंकि प्ले आता है ना, तो इसका ये रोलर वगैरह सब जगह पे प्ले आ जाता है। और जैसे मैंने बताया कि केवल ये छोटी सी वजह, ये रोलर कटने की वजह से देख सकते हैं ये पूरा हिस्सा कट गया है, यहाँ से दिखता है ना, ये देखो ये पूरा हिस्सा कटा हुआ है। तो ये चेंज कर दिया हमने। तो इस तरह से इसका पूरा असेंबली हमने तैयार किया है। इसका बूस्ट वगैरह जैसा मैंने आपको आगे बताया, ये लीवर का पूरा इसका जो वॉशर किट है, ये फाइबर वॉशर, वो भी हमने चेंज कर दिया है। और उसमें जो प्ले वगैरह था पूरा बिल्कुल ख़त्म, देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ से हम उसको उठाना चाहेंगे, जहाँ पे कंपनी ने उसका नाप सेट किया है ना, वहाँ से ये काम करेगा। तो चलो अब क्या करते हैं जल्दी से, यहाँ पे भी पूरा तैयार है, ऑयल वगैरह छान के हमने इसमें डाल दिया है। तो अब हम इसको जल्दी से फिट करते हैं, और फिट करने के बाद हम आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करके भी दिखाएंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना। चलो जल्दी से फिट कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अभी मैंने इसका पूरा हाइड्रोलिक कंप्लीट फिटिंग कर लिया है। तो अब मैं आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ कि कौन सा लीवर कहाँ से काम करना चाहिए। पहले उसमें जो ड्राफ्ट सेंसर का जो सिस्टम था वो ठीक से काम ही नहीं कर रहा था, है ना। जैसा मैंने बताया कि वो ज़मीन में गहराई बहुत ज़्यादा ले रहा था, और काफ़ी देर के बाद वो सेंस कर रहा था, यानी उसका जो सेंसिंग का सिस्टम है वो लेट काम कर रहा था, बहुत पीछे था उसका टाइम। एक्यूरेट टाइम पे जो होना चाहिए वो नहीं था, टाइमिंग ही नहीं था। चलो इधर करीब में आओ, इधर दिखाओ। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो ड्राफ्ट लीवर है यहाँ पे लिखा है ड्राफ्ट, ये पहले इस तरह से बिल्कुल पीछे जाने के बाद काम कर रहा था, और सेंसिंग नाम भी तो कोई चीज़ ही नहीं थी उसमें। अब ये इस जगह से काम करना चाहिए, जुटाई के दौरान यहाँ पे फिक्स कर देना है। अगर हमें गहराई ज़्यादा चाहिए तो लिखा है ड्राफ्ट के, और हमें बस इतना हटाना है, ज़मीन में आधा फीट की गहराई ले लेगा। लगता है और गहराई कम है, हमको और ज़्यादा करना है, बस इतना हटाना है। अगर लगता है कि ज़मीन में ज़्यादा गहराई ले रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा ट्रैक्टर दब रहा है, दम तोड़ रहा है, तो इसको केवल बस इस तरह से पीछे हटाना होता है। यानी ये ड्राफ्ट के अगल बगल में ही काम करना चाहिए, बिल्कुल मिडल में इस तरह से। वो कब होगा, जब पूरा सेटिंग आपका बिल्कुल 0-0 होगा। तो ये डाउन हो गया, और ये लीवर देख सकते हैं यहाँ पे, ये डाउन है। ये बिल्कुल यहाँ से उठाना शुरू हो जाना चाहिए, बस यहाँ से इसका उठाना शुरू कर देना चाहिए। तो चलो मैं स्टार्ट करके दिखता हूँ। देखो ट्रैक्टर को स्टार्ट किया, ये लीवर का कंडीशन देखना, जैसे यहाँ पे आएगा देख सकते हैं हाइड्रोलिक ने झटका ले लिया, दिखता है ना, ये डाउन हुआ। ये देखो ये बिल्कुल इतना है, बिल्कुल जैसे हम डाउन से ऊपर जाएंगे ये हाइड्रोलिक अपने आप उठाना शुरू कर देगा। इस तरह से ये लीवर होना चाहिए। देखो देखा आपने, उसने झटका ले लिया, देख लो, अब देखना है ना, मतलब यहाँ से उठाना शुरू कर देगा वो, देख सकते हैं ये पूरा हाइट कर लिया। और यहाँ पे फ्री प्ले होना चाहिए, कम से कम आधा इंच का फ्री प्ले होना चाहिए, इस तरह से, ये ऐसे। अब ये डाउन किया, अब ये बिल्कुल डाउन हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे।
अब ये लीवर यहाँ से काम करना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं इसने इसको रोक दिया, अब ये डाउन होना शुरू हुआ, ये डाउन हो गया। अब इस मिडल में लाएगी ये लीवर को, ड्रॉप लीवर को, यहाँ भी काम नहीं करेगा, यहाँ भी काम नहीं करेगा, यहाँ भी काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे यहाँ आएगा ये उठाना शुरू कर देगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। यानी इतनी एरिया में ही काम करेगा। ये पूरा हाइट मिल गया और पूरा उठने के बाद यहाँ पे भी फ्लिप पे होना चाहिए। इसको मैं पूरा उठा लेता हूँ, देखो, और कम से कम इस तरह से 8 इंच का फ्लिप पे होना चाहिए, नहीं तो लिप कवर फाड़ देगा, तोड़ देगा। चलो मैं आपको उसका सेंसिंग करके भी दिखाता हूँ। पीछे यान, पीछे आ जाओ। देखो ये यहाँ पे रखा, ये डाउन है, यहाँ से उठाना शुरू किया, बस जहाँ से वो शुरू करता है वहाँ पे ले जाके हमें इसको छोड़ देना है। देखो यहाँ पे लाए, यहाँ से इसने उठाना शुरू कर दिया, थोड़ा दूर से बताओ ना। देखो यहाँ पे डाउन है, जहाँ से ये उठाना शुरू करता है वहाँ से 1-2 mm इसको आगे ले जाओ, वहाँ पे हमारा सेंसिंग बिल्कुल बढ़िया होगा। दिखता है ना, ये दिखता है। देखो इसको मैंने ऐसे उठाया, ये उठाना शुरू कर दिया, बस इसको हमें क्या करना है, यहाँ से वापस कर देना है, जहाँ से ये बैठना शुरू हो जाए। देख सकते हैं ये डाउन होना शुरू हो गया। अब इसका सेंसिंग देखना, 1 नंबर में सेंसिंग होगा। ये रॉड को लगाया, अब देखना उसका सेंसिंग, देख लो, ये छोड़ा, ये डाउन है ना। अभी देखना, पहले ये सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। देख लो, थोड़ा दूर से दिखाओ। देखा दोस्तों, हम अगर इसको आगे ले जाएंगे, यहाँ पे कितना भी बल लगा देंगे वो ऊपर ही नहीं होगा, तो इस जगह पे बिल्कुल मिडल में ये काम करेगा, है ना। ये सेंसिंग का सिस्टम आपने देख लिया, थोड़ा दूर से दिखाओ। देख लो, ये छोरा डाउन, अब देखना, ये उठा लिया। देखो ये सिस्टम ऐसे काम करता है। तो अब हम इसको बंद करते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि उसमें केवल कितनी छोटी वजह थी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको जुताई में ले जाके चलाएंगे, और जुताई में चलाने के बाद ये ट्रैक्टर के ऑनर का क्या कहना है, ये ट्रैक्टर के ऑनर हमारा काम करने के बाद कितने संतुष्ट है वो भी तो आपको दिखाना ज़रूरी है ना। तो इसी बात पे लाइक करें। अब चलेंगे सीधे जुताई में, तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन मज़ेदार वीडियो होगा, क्योंकि अब मेन चीज़ उसके ऑनर की बात क्या है, इसके ऑनर कितने संतुष्ट हुए, कितने परेशान थे वो खुद बताएंगे। अब हमारे काम से कितने संतुष्ट थे वो भी जानना ज़रूरी है। तो ऐसी बात पे लाइक करें और वीडियो में एंड तक बने रहे। चलो अब इसको हम जुताई में लेके जाते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको आगे वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पे देख सकते हैं ये सोनालिका DI 60 RX, जिसका हमने हाइड्रोलिक का जॉब किया, और हाइड्रोलिक में जो समस्या थी वो भी मैंने आपको बताई। तो वो वीडियो बनाने में थोड़ी देरी हो गई दोस्तों। जैसा मैंने बोला था कि हम जाके उसको खेत में जुताई करके देखेंगे, तो काम के चलते मैं थोड़ा बिजी हो गया। और ये ट्रैक्टर को बनाने के बाद कम से कम आज 2 महीने के बाद हम खेत में उसका टेस्टिंग लेने के लिए आए हैं। हमारी वर्कशॉप पे जाने के बाद 2 महीने ये ऑनर जो सामने खड़े इन्होंने चलाया, तो अब हम उनकी खुद की मुँह ज़ुबानी सुनेंगे कि पहले उनके ट्रैक्टर में क्या प्रॉब्लम था, अब ये हमारे काम से कितने संतुष्ट है, उनका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, ये ऑनर खुद बताएंगे। तो नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को आपका नाम, आपका जिला, आपका तालुका के बारे में बताओ। मेरा नाम धीरेन्द्र भाई पटेल है और मैं भरूच जिले में आमोद तालुका में नीनम गांव है, वहाँ रहने वाला हूँ। और जो अब्दुल भाई ने बताया कि वो ट्रैक्टर का प्रॉब्लम, मैंने खुद कई वर्कशॉप पे ट्रैक्टर लेके गया था मैं। वो जो हाइड्रोलिक का प्रॉब्लम था वो कुछ उसका कुछ हो ही नहीं रहा था, खोलता था, फिट करता था, बाद में पैसा दे के वापस आता था। लगभग 3-4 साल से मैं हैरान था। तो बाद में हमारा एक फ्रेंड है,
वो स्पेयर पार्ट वाला, उसने बताया कि इसके पास जाओ अब्दुल भाई के पास, चेतन भाई, रवि एग्रो। हाँ, रवि एग्रो वाला। तो उसने बताया कि उसको पास जाओ और तुम वहाँ उसको दे दो ट्रैक्टर, बाद में देखो कि क्या होता है, वो हो जाएगा उसके पास, तो 100% उसका हल हो जाएगा। मैंने वहाँ टाइम लेके उसको दिखाया ट्रैक्टर, खोल के बनाया ट्रैक्टर, बाद में उसका परफॉर्मेंस देखा मैं खुश हो गया कि यार काम तो अच्छा है। और उसका वर्कशॉप का जो पोजीशन है, जो कंडीशन है, उसमें भी इम्प्रेस हो गया मैं। उसका वर्कशॉप है ऐसा कि सभी वर्कशॉप से अच्छा है। मैं तो बोलता हूँ कंपनी का भी वर्कशॉप से उसको भी अच्छा उसका कंडीशन है। उसने बनाया ऐसा डेकोरेट किया है कि हम इम्प्रेस हो जाते हैं पहले से कि उसका काम कितना अच्छा होगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन जिसको बोलते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो बाइक का जो वर्कशॉप है, वो वर्कशॉप में उसका जो कंडीशन है, वैसे इंस्ट्रूमेंट वो लगाने का टूल है, स्टूल का जो उठाने का जो सही तरह से उठवाया हुआ है, हाँ। वो उसका काम का सफाई का काम पहले ट्रैक्टर धो के बाद में खोलता है सब। वो भी अच्छा काम है, मैंने देखा है, सब दिल से देखा है हमने। बाद में जो परफॉर्मेंस मिला मेरे ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक का, वो तो अनबिलीव। जो मैं सोचता ही ना था कि ऐसा हो सकता है। मैं तो खुद का ऐसा सोच के लाया था ट्रैक्टर में बेच दूँ, ट्रैक्टर बेच दूँ, ये सर इससे नहीं होगा तो मैं ट्रैक्टर बेच के चला जाऊँगा, नया ट्रैक्टर लूँगा। बाद में सोचा कि वो लास्ट टाइम दिखा देता हूँ अब्दुल भाई को, नहीं होगा तो बाद में उसका डिसीजन ले लिया था मैंने, बेचने का ले लिया था। बाद में अच्छा हो गया तो अभी रखा है हमने, चलाता हूँ, आराम से चला, खुशी चलाता हूँ मैं। ट्रैक्टर का अच्छा काम है। बिल्कुल। तो सर जैसे कि आपने मेरी गैरेज पे से लाने के बाद कम से कम आज 2 महीने के बाद हम आपसे मिले हैं, हाँ। तो आपने इसको कौन कौन से कामों में चला लिया? मैंने पहले तो प्लाइंग में चलाया, अभी समर के टाइम में तो प्लाइंग का ही चलता है, तो प्लाइंग में चलाया, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। ये जो टायर देख रहे हैं आप, मैं 1 साल में एक घिस डालता हूँ, एक जोटा टायर निकल जाता था, और हाइड्रोलिक बनाने के बाद ये दिखता है। बिल्कुल। यानी टायर की बिल्कुल घिसावट नहीं हुई। हाँ। उनका ट्रैक्टर पहले क्या है, स्लीपिंग होता था। हाँ, हाइड्रोलिक ठीक से काम न करने की वजह से ये इतने परेशान थे, हर साल उनको टायर भी चेंज करना पड़ता था और डीजल भी बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा खा रहा था। तो सर आपने इसको, जैसे कि आपने प्लाव में चलाया, तो प्लाव के काम से आप कितने संतुष्ट थे? जो पहले था उससे कितना डीजल में फ़र्क पड़ा? फ़र्क में ऐसा है कि जो हम काम अच्छी तरह से करना मांगता है, हाँ, वो हो सकता है इसमें, क्योंकि ऑटो कंट्रोल का जो सेंसर का काम अच्छा हुआ है ना, वो हाइड्रोलिक अच्छा हो गया है ना, तो ड्राइवर को बस वो हाथ स्टीयरिंग पे रखने का, हाइड्रोलिक पे रखने का ही नहीं, वो उसका फॉर्क पे एक बार सेट करके चलाओ। अच्छा। यहाँ से डाला, हाँ, उस पर निकल जाओ, बिल्कुल। बाद में हाइड्रोलिक पर हाथ नहीं लगाने का, और आराम से ट्रैक्टर चलता है, पूरा गर्म भी नहीं होता है, इंजन का भी आयुष्य बढ़ता है, टायर का आयुष्य बढ़ता है, डीजल का कंजम्पशन कम होता है, बिल्कुल, और काम ज़्यादा होता है, बिल्कुल। हमको ये बेनिफिट मिला इसमें, बिल्कुल। तो दोस्तों आपने ये ऑनर की खुद मुँह जुबानी सुन ली कि ये हमारे काम से कितने संतुष्ट थे। और सच में दोस्तों उनका हाइड्रोलिक का कंडीशन जैसे मैंने बताया, वजह बिल्कुल छोटी थी, बस उसको पकड़ना था। तो कई बार क्या होता है, अगर मेरे मैकेनिक भाई मेरा वीडियो देखते हैं तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें। कोई भी फॉल्ट लेके आपके पास में आया है, ठंडे दिमाग से, संतुष्टि से ये समझ के काम करो कि ये मेरा काम है ना, मेरा खुद का काम कर रहा हूँ, मेरा खुद का ट्रैक्टर है। इस तरह से इसको खोलो, हर पार्ट को, हर पुर्जे को अच्छे से वॉश करो। वॉश करने के बाद छोटी सी छोटी चीज़, हल्का सा भी एमएम का भी कट लगाए, उसको चेंज कर दो, क्योंकि ऑनर पैसा लगाता है। पैसा लगाने के बाद अगर संतुष्टि नहीं मिलेगी तो ऑनर तो जाएगा, आपका नाम भी खराब होगा। तो ये थे हमारे गुजरात के जाने माने किसान जो इस एरिया में बड़े ज़मींदार है। और इनके पास में कम से कम कितना ट्रैक्टर है सर आपके पास? मेरे पास 4 ट्रैक्टर है अभी तो, और 3 सोनालिका है और एक आइसर है, 368 है। अच्छा। सोनालिका 42 RX, 47 RX और 60 RX है। अभी इसमें प्लाव का काम किया, बाद में थोड़ा कल्टीशन का काम किया, बाद में वो रोटावेटर का फुल काम चलता है मेरे को, वो बारिश के टाइम। बिल्कुल। और सर का एक दूसरा ट्रैक्टर है सोनालिका, उसका भी हमने हाइड्रोलिक का काम किया था, वो खुद ब खुद डाउन हो रहा था। हाँ। 47 RX का, वो भी सर बिल्कुल ठीक चलता है। ओके एकदम, बिल्कुल। तो दोस्तों जैसा कि आपने जुताई में भी देखा कि ये ट्रैक्टर जुताई में हमने रोटावेटर में भी चला के देखा, ट्रैक्टर ना तो धुआं मारता है ना दाब मारता है। जैसे आपने खुद देखा कि इनका जो चालक था, इन्होंने ये ट्रैक्टर को चला के भी हमने आपको फील्ड में दिखाया। तो कहने का कुल मतलब ये है कि जो भी मैकेनिक भाई जिस तरह से काम करता है, ठंडे दिमाग से काम करे, क्योंकि किसान पैसा लगाने के बाद अगर उसके काम की संतुष्टि नहीं होती है ना, तो वो काफ़ी दुखी हो जाता है। जैसे कि ये सर ने बताया कि ये ट्रैक्टर को बेचने वाले थे, लेकिन वो अच्छे मिस्त्री के पास में गए, जैसे कि आए और इन्होंने काम करवाया, आज वो काफ़ी संतुष्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें और हो सके इतना हमारे
और मैकेनिक भाइयों में, किसान भाइयों में शेयर करें, ताकि इस तरह से ये परेशान न हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें काम करने का मौका दिया और हमारा एक नया रिश्ता हुआ है, तो दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद, हमारा ट्रैक्टर अच्छा बना के देने के लिए। बहुत पैसा खर्च किया हमने, अच्छा, बहुत पैसा खर्च किया। चलो चलो, परफॉर्मेंस अच्छा आ जाया। बिल्कुल बिल्कुल, चलो सर, अच्छा रहेगा, कुछ नहीं। अब कोई भी प्रॉब्लम आता है कीजिए इसको, हाँ अब्दुल भाई को, तो लाइक करें दोस्तों, और हो सके इतना और किसान भाइयों में शेयर करें, है ना। हम जल्दी मिलेंगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।